दोस्तों, 16 अक्टूबर 2024 साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा तिथि के दिन बस चुपचाप कर लेना एक मुट्ठी धनिया का प्राचीन समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर परिवार, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे आप करोड़पति मालामाल। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर एस्ट्रोलॉजर, पंडित और हर सनातनी भाई बहन को रहता है, वह 16 अक्टूबर के दिन पड़ रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में एक वर्ष में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व किसी पूर्णिमा का होता है, तो वो शरद पूर्णिमा का। हमारे धार्मिक ग्रंथों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, शरद पूर्णिमा तिथि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा होता है, वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। शरद पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रदेव की पूजा की जाती है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति जैसे सूर्य और चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी रहती है, तो उस व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है और वह व्यक्ति जिस किसी भी कार्य को शुरू करता है, उस कार्य में उसको सफलता ही प्राप्त होती है। इसीलिए दोस्तों, शरद पूर्णिमा तिथि का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व बताया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 16 अक्टूबर को पड़ने जा रही शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कुल 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें चंद्र योग धन, लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग, गृह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है और ऐसी पूर्णिमा तिथि का समय पूरे 200 वर्षों बाद आया है। दोस्तों, वैसे तो शरद पूर्णिमा तिथि के दिन सभी को ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठ जाना चाहिए, अपने आसपास पवित्र नदी में जाकर स्नान करना चाहिए और पूरे दिन का उपवास रखना चाहिए। इससे उस व्यक्ति को साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर जल्दी नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं और पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का यह उपाय विधि विधान से कर लेते हैं, तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद भगवान नारायण की कृपा से आपके सभी नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु शुक्र की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी और बरकत भी होगी। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में धन की वर्षा होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों, अगर एक बार धन की देवी माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे, तो उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सभी दर्शक ये सोच रहे होंगे कि एक मुट्ठी धनिया का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा, जब भी हमारे घर पर धनतेरस या दिवाली की पूजा होती है, तो हम सभी घर एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाते हैं, उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और उसको घर की तिजोरी में सुरक्षित रख देते हैं, क्योंकि दोस्तों, जो धनिया होता है इसका सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। धनिया के प्रयोग अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में किया जाए तो उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ अवश्य ही मिलता है। दूसरी तरफ जो धनिया होता है, इसमें भगवान हरि विष्णु की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए अगर आप लोग इस शरद पूर्णिमा
16 अक्टूबर के दिन चुपचाप एक मुट्ठी धनिया का उपाय तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करेंगे तो साक्षात आपको भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त होगा और आपकी कोई भी मनोकामना है वो एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी। भगवान हरि विष्णु की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के समस्त मार्ग खुल जाएंगे और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही मंगलकारी और कल्याणकारी साबित होगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे तो दोस्तों पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर के हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों सबसे पहला उपाय है भाग्य का साथ पाने का उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ दे, आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाए तो जैसा कि हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, इंसान के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान हरि विष्णु के हाथों में होता है। और अगर आप एक ही दिन के उपाय से भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो बस एक काम कीजिएगा। 16 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन सुबह के समय आपको नहा धो लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है जहां भी भगवान विष्णु जी की तस्वीर रखी हुई है पर आपको जाना है। पूजा घर पर सबसे पहले आपको एक पीला कपड़ा रख लेना है क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। पीले कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया रख लेना है और पीले कपड़े की पोटली बना लेनी है। अब आपको पूजा घर में एक घी का दीपक जलाना है। इस पीली पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का 11 बार आपको जाप करना है। भगवान विष्णु को 11 नंबर बहुत अधिक प्रिय है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इस पोटली को आपको अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस शरद पूर्णिमा की सुबह तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लिया तो दोस्तों ये पोटली आपके लिए भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बन जाएगी, जिसके बाद आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। भगवान विष्णु की कृपा से आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी। आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। करियर कारोबार में आपको सफलता देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी जैसे विवादों में आपकी जीत होगी। आपके विरोधी आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपको हर तरफ से राजनीतिक लाभ होगा और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही मंगलकारी और कल्याणकारी साबित होगा। अब दोस्तों मान लीजिए पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। पहले आपके जीवन में आपको धन से जुड़ी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन अब आप आर्थिक कष्टों में फंसे हुए हैं। तो समझ जाइए दोस्तों आपने जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाए, आपके जीवन में धन आने के सभी मार्ग खुल जाएं, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, तो बस एक काम कीजिएगा। 16 अक्टूबर को इस शरद पूर्णिमा के दिन शाम के समय आपको अच्छी तरीके से नहा धो लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। पूजा घर में जाने के बाद आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया और एक ऐसे चांदी का सिक्का रखना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की तस्वीर बनी हो। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए का सिक्का भी काम में ले सकते हैं। अब इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और इस पोटली को हाथ में पकड़ना है और पूजा घर पर घी का दीपक जलाने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों मंत्र मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ओम महालक्ष्मी
नमः। उसके बाद इस पोटली को आपको ले जाना है अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में, और इस पोटली को आपको तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना सा उपाय अगर आपने इस शरद पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर की रात्रि को कर लिया तो दोस्तों यह पोटली आपके लिए माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद बन जाएगी जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपकी तिजोरी, आपकी अलमारी हमेशा नोटों की गड्डियां से भरी रहेगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाएगा। इस उपाय को करने के बाद सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। और दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हैं कि अगर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद किसी व्यक्ति को मिल जाए तो फिर उस व्यक्ति को कभी भी उसके जीवन में धन की कमी महसूस नहीं होती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि 16 अक्टूबर शरद पूर्णिमा तिथि के बाद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके घर पर हमेशा बना रहे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में वास करने आए, तो इस पूर्णिमा के दिन बस एक काम कीजिएगा। शरद पूर्णिमा के दिन अपने घर पर 11 रोटी बनवा लीजिएगा। सुबह से लेकर शाम के बीच में कभी भी अब आपको हर रोटी के बीच में थोड़ा सा सूखा धनिया, एक चुटकी भर धनिया रख देना है। और इस धनिया को रोटी पर रखने के बाद आपको एक लेनी है गुड़ की। एक एक करके 11 डेली, और इन सभी 11 डेलियों को 11 रोटियों पर रख देना है। उसके बाद इन रोटी को आपको किसी भी गौ माता को अपने हाथों से खिला देना है। आप चाहे तो एक गाय को भी खिला सकते हैं, आप चाहे तो 11 रोटी 11 गायों को भी खिला सकते हैं। दोस्तों, गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। खुद भगवान श्री कृष्ण जी, जो कि भगवान विष्णु जी का अवतार थे, वो सबसे बड़े गौ सेवक थे। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। और अगर आप शरद पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर के दिन धनिया और रोटी किसी भी गौ माता को अपने हाथों से खिलाएंगे तो साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। कभी आपको धन दौलत